हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे बीपीएससी तैयारी फॉर स्टेट सेकंड फेज का सोशियोलॉजी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 6 जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी तैयारी फॉर स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं उस सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए हमने 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर रेडी किया है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर जो अभी आपको कराए जा रहे हैं सब कुछ मिलेगा, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 में एनसीईआरटी से सिर्फ 20 से 25 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न और सिलेबस के अकॉर्डिंग 10 प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है जिसे आप अटेम्प्ट करके और बेटर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, जैसे मैंने खुद पेपर क्वालिफाई किया हुआ है। ये सब कुछ आपको गाइड किया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो लेने के लिए तो आज ही इस नंबर पे व्हाट्सअप करके इस कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो सिर्फ 300 में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर कर देना। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना का मुख्य तत्व कौन सा है? पहला ऑप्शन है संस्कार, मानदंड, प्रतीक या धर्म। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानदंड। याद रखिएगा कि सामाजिक संरचना में मानदंड सामाजिक क्रियाकलापों को नियंत्रित करने वाले नियम होते हैं जो समाज के विभिन्न वर्गों में सामंजस्य बनाए रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सामाजिक अस्थिकरण प्रणाली में व्यक्ति की सामाजिक स्थिति जन्म से निर्धारित होती है? पहला ऑप्शन है वर्ग, जाति, पदानुक्रम, सामाजिक गतिशीलता। तो याद रखिएगा, आपके जन्म के साथ जब आपकी जाति जो होती है निर्धारित की जाती है। जैसे कि अगर आप हिंदू में जन्म लेते हो, चाहे मुस्लिम में, चाहे किसी भी कास्ट में जन्म लेते हो, तो आपका कास्ट जो आपका जाति होता है उसी टाइम निर्धारित हो जाता है कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, चाहे कोई भी धर्म के हो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक गतिशीलता में आधारभूत गतिशीलता का अर्थ क्या है? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इस सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट में सवाल आपके झारखंड लेडीज सुपरवाइजर में पूछा भी गया था। पहला ऑप्शन है परिगित गतिशीलता, व्यक्तिगत सामाजिक उन्नति, या ऑप्शन सी है सांस्कृतिक बदलाव या अर्थव्यवस्था में परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीढ़ीगत गतिशीलता, जो कि आधारशिला होता है, आधारभूत का। जब किसी समाज में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आता है उसे कहा जाता है पीढ़ीगत गतिशीलता। इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा समाज सामान्यतः खुले वर्ग अस्थिकरण के लिए जाना जाता है? मतलब ओपन वर्ग, ठीक है, ओपन क्लास या ओपन एंडेड बोल सकते हो। पहला ऑप्शन है भारतीय समाज, अमेरिकी, रूसी या चीनी। तो आपको पता होगा ओपन माइंडेड जो लोग होते हैं वो आपके अमेरिका के होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा वहाँ के जो वेस्टर्न कल्चर है बहुत लोग इंडिया में अपनाए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सामाजिक अस्थिकरण के कितने प्रमुख प्रकार होते हैं? दो, तीन, चार या पाँच? तो याद रखिएगा, सामाजिक अस्थिकरण में टोटल 4 प्रमुख प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है आपका जाति, वर्ग, लिंग और नस्लीय। इसे आप जरूर नोट डाउन कर लेना, ये सवाल ऑलरेडी आपके बीपीएससी में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, जाति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, पुर्तगाली या डॉकहाइम? तो जो भी आंसर कॉल मार्क्स आंसर कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पुर्तगाली। आपको पता होगा जाति शब्द का सबसे पहले प्रयोग पुर्तगालियों ने भारत में किया था, जिसका अर्थ होता है वंश या नस्ल।
सामाजिक संरचना की अवधारणा किस समाजशास्त्री ने दी थी? एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा कि सामाजिक संरचना की अवधारणा किस समाजशास्त्री ने दी थी? उनका नाम था टालकोट पार्सन्स। टालकोट पार्सन्स एक सामाजिक संरचना को समाज के संस्थानों के बीच के संबंधों के रूप में देखा करते थे। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक प्रक्रियाओं का कौन सा प्रकार समाज में संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है? पहला ऑप्शन है सहयोग, ऑप्शन बी है प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन सी है संघर्ष, ऑप्शन डी है समायोजन। तो आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखना, संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों या समूह के बीच मतभेद और तनाव होते रहते हैं, जिससे समाज में परिवर्तन आ सकता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, किस सिद्धांत में समाज में वर्ग संघर्ष को प्राथमिक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में माना गया है? आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 9 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्क्सवादी दृष्टिकोण। क्योंकि मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार समाज में वर्ग संघर्ष प्रमुख सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शोषक और शोषित वर्ग के बीच विरोधाभास होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सामाजिक अस्थिकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, सामाजिक अस्थिकरण का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक संगठन को बनाए रखना है, क्योंकि क्रमबद्धता और संरचना को बनाए रखना होता है सामाजिक अस्थिकरण में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक गतिशीलता किस प्रकार की होती है? तो इन चार ऑप्शन को देखकर राइट आंसर जल्दी से बताइए क्वेश्चन 11 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीमित। ठीक है, भारतीय जाति व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता बहुत ही सीमित होती है, क्योंकि जाति आधारित सामाजिक स्थिति जन्म से आपकी तय हो जाती है, इसलिए इसकी गतिशीलता काफ़ी सीमित होती है। सामाजिक प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा का क्या परिणाम हो सकता है? सामाजिक एकता, आर्थिक उन्नति, संघर्ष या सहयोग? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संघर्ष। प्रतिस्पर्धा में समाज में संघर्ष उत्पन्न हो सकता है, खासकर तब जब संसाधनों के लिए होड़ हो और सभी के समान अवसर ना मिले। और अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड कोई भी डाउट हो, चाहे आपको पीडीएफ, कोई क्लासेस का नोटिफिकेशन, कोई अपडेट, बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज का सारे अपडेट आपको इसी टेलीग्राम में अपडेट मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। आपको बताना है कि जाति से वर्ग की ओर संक्रमण किस समाजशास्त्र की अवधारणा है? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है एंथनी गिडेंस, एम एन श्रीनिवास, बी आर आम्बेडकर, लुई ड्यूमोंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम एन श्रीनिवास। याद रखिएगा कि एम एन श्रीनिवास भारतीय समाज में जाति से वर्ग की ओर संक्रमण की अवधारणा प्रस्तुत की, जिन्होंने आधुनिक समाज में जातिगत पहचान कम होती जा रही है और वर्ग आधारित पहचान प्रमुख होती जा रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा। किस सिद्धांत में समाज को स्वाभाविक रूप से असमान माना जाता है? आपके पास चार ऑप्शन है, इन ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा कि सृजनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत के अनुसार समाज स्वाभाविक रूप से असमान होता है, क्योंकि इसमें विभिन्न वर्ग के विभिन्न कार्य और भूमिकाओं में योगदान देना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, इसे याद रखिएगा। सामाजिक अस्थिकरण के संदर्भ में
उदार गतिशीलता क्या होती है? सामाजिक वर्ग का स्थिर होना, एक वर्ग से दूसरे वर्ग में उन्नति, या ऑप्शन सी पीढ़ियों के बीच गतिशीलता, या एक जाति से दूसरी जाति में परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा कि उदार गतिशीलता उस प्रक्रिया को दर्शाती है जिसमें व्यक्ति अपनी मेहनत और योग्यता के आधार पर एक वर्ग से दूसरे वर्ग में उन्नति करता है। इस डिफिनेशन को आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सामाजिक अस्थिकरण के संदर्भ में धनात्मक भौतिकवाद का अर्थ क्या है? ये सवाल हमने पहले के प्रैक्टिस सेट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब करा रहा था, उसमें सवाल मैंने कराया भी था। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हो, क्योंकि डिट्टो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ग संघर्ष। याद रखिएगा कि वर्ग क्रियात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो कॉल मार्क्स ने दिया। सबसे पहले इसे आप नोट डाउन कर लेना कि इसके प्रतिपादन कॉल मार्क्स को माना जाता है, जिसमें समाज में वर्ग संघर्ष का विकास का प्रमुख कारण इन्होंने बताया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखोगे। समाजशास्त्र में प्रतिष्ठा का प्रमुख आधार क्या है? आर्थिक स्थिति, नैतिकता, शक्ति या शिक्षा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक स्थिति। क्वेश्चन नंबर 18 है, सामाजिक एकीकरण की प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इन ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 18 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सामाजिक प्रक्रियाओं में समायोजन का अर्थ क्या होता है? संघर्ष का समाधान, आर्थिक लाभ, सामाजिक गतिशीलता या व्यक्तिगत उन्नति? तो याद रखिएगा, सामाजिक प्रक्रियाओं में समायोजन का अर्थ होता है संघर्ष का समाधान। जैसे कि समायोजन सामाजिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्तियों या समूह के बीच मतभेदों को हल करने का प्रयास किया जाए उसे कहा जाता है संघर्ष का समाधान। समाज में वर्ग विभाजन का आधार क्या है? धर्म, नस्ल, आर्थिक स्थिति और लिंग। और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर कर देना अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं करा है तो, क्योंकि ऐसे कंटेंट और ऐसे क्वेश्चन टाइप करने में हमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगती है पूरे एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक को रीड करके उसमें से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने में। तो प्लीज़ उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ ही रही होगी। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हो डेली आपको ऐसे सारे चैप्टर एनसीईआरटी का कंप्लीट कराया जाए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करके अपना सपोर्ट और अपना प्यार बनाए रखिए, जिससे हम और हमें मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए और ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, आर्थिक स्थिति। क्यों होगा? क्योंकि आर्थिक स्थिति समाज में वर्ग विभाजन मुख्यतः आर्थिक स्थिति पर आधारित होता है, जहां लोग अपनी संपत्ति, आय, आर्थिक संसाधनों के अनुसार विभिन्न वर्गों में विभाजित हो जाते हैं। सामाजिक गतिशीलता का कौन सा प्रकार समाज में एक ही वर्ग के भीतर होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, इन ऑप्शन को जल्दी से रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 21 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षैतिज गतिशीलता। क्योंकि क्षैतिज गतिशीलता का मतलब होता है व्यक्ति एक ही सामाजिक वर्ग या स्तर के भीतर रहते हुए एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाता है। जैसे एक नौकरी से दूसरी नौकरी में बदलाव बिना आर्थिक स्थिति में विशेष परिवर्तन के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। किस सिद्धांत के अनुसार समाज में परिवर्तन आर्थिक संबंधों पर आधारित होता है? तो सबसे पहले इन ऑप्शन को आपको रीड करना होगा, उसके बाद आप मुझे आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने कार्ल मार्क्स ने इसका प्रतिपादन किया था। जाति व्यवस्था का मुख्य विशेषता कौन सी है? तो याद रखिएगा, जाति व्यवस्था का मुख्य विशेषता जन्म आधारित सामाजिक स्थिति है, जो आपको ये विशेषता बताती है कि
व्यक्ति की सामाजिक स्थिति जन्म पर आधारित होती है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। जिस कास्ट में आप जन्म लेते हो, आपका जाति वहीं पर निर्धारित हो जाती है। समाज में वर्ग संघर्ष किसके बीच होता है? श्रमिक और पूंजीपति वर्ग, जाति और वर्ग, शहरी और ग्रामीण या पुरुष और महिला। इस क्वेश्चन को रट्टा जरूर मार लेना, क्योंकि सवाल यूपी में पूछा गया था। और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, जाति और वर्ग। क्योंकि जन्म क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, यहाँ पे ए राइट आंसर होगा, श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग। ठीक है, ऑप्शन है इसका राइट है। क्योंकि मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार समाज में वर्ग संघर्ष श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग के बीच होता है, जहाँ पूंजीपति श्रमिक वर्ग के शोषण करते रहते हैं। आपने देखा होगा जो अमीर है वो गरीबों का शोषण करते रहते हैं। सामाजिक अस्थिकरण का उद्देश्य क्या होता है? इन ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 25 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किस समाजशास्त्री ने सामाजिक वर्ग को समाज की प्रमुख विशेषता के रूप में देखा है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, टालकोट पार्सन्स और या एंथनी गिडेंस। जब भी सामाजिक वर्ग के बारे में पूछे, आंख बंद करके कॉल मार्क्स आंसर टेक आउट करना, क्योंकि सामाजिक वर्ग के बारे में कॉल मार्क्स बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27, सामाजिक प्रक्रियाओं में सहयोग का क्या अर्थ होता है? तो याद रखिएगा, सामाजिक प्रक्रियाओं में सहयोग का अर्थ होता है आपसी समझ के आधार पर कार्य करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि किसी भी व्यक्ति या समूह एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और समाज के हित में आपसी सहयोग से समस्याओं को सुलझाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। समाज में समूह गतिशीलता किसे कहते हैं? व्यक्तिगत उन्नति, एक समूह से दूसरे समूह में परिवर्तन, सामाजिक अस्थिकरण या आर्थिक स्थिति में बदलाव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। समाजशास्त्र में सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? इन ऑप्शन को रेड करके आप मुझे बताइए क्वेश्चन 29 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक परिवर्तन प्रगति को समझने के लिए। क्योंकि सामाजिक प्रक्रियाओं के अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसके माध्यम से समाज में बदलाव, सामाजिक संबंधों और उसके संरचनाओं में होने वाले परिवर्तन को समझा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, वर्ग और जाति के बीच प्रमुख अंतर क्या है? आंसर बताने से पहले आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वर्ग ए। याद रखिएगा कि जाति व्यवस्था में सामाजिक स्थिति जन्म से आपकी निर्धारित हो जाती है, जो कि काफ़ी स्थिर होती है। जबकि वर्ग व्यवस्था में व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति और उपलब्धियों के आधार पर सामाजिक गतिशीलता प्राप्त कर सकता है। मतलब ये है कि अगर आप किसी कास्ट में जन्म लेते हो, उससे आप चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन आप गरीब से अमीर हो सकते हो आर्थिक इनकम से, और अपनी क्लास को चेंज कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यहाँ पर एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर 6 कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर पे वीडियो कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर कर देना। अगर अभी तक आपने पेड नोट्स नहीं लिया है तो बता दूं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में, उस सारे टॉपिक्स कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा एमसीक्यू प्लस एनसीईआरटी क्लास 11-12 का जो अभी आप कंप्लीट कराया जा रहा है वो आपको सेम सेम टू सेम मिलेगा। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, जिसके आधार पे हमने 10 प्रैक्टिस सेट बनाए हुए हैं, जिससे आप अटेम्प्ट करके अपने एग्जाम की तैयारी और बेटर कर सकते हैं। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक को ज़्यादा फोकस करना है, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, आपको प्रॉपर गाइडलाइन दिया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो लेने के लिए तो आज ही इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इस कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो, जो डेली बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।